स्काउट सैल्यूट लगाएंगे। स्काउट सैल्यूट। जैसे है राष्ट्रगान के साथ गाएंगे। अमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कलाजित रंगा। अब सुबह नामे जागे, तब सुबह आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय 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 जय। एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी की सम्मति और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से गुजरा कुछ क्रूर शैतानी यादें। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो गई थी आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठकर लक्ष्मण, मैं क्या करती हूँ? जब तक मेरा शरीर विरक्त है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का वो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। पूरी वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मी बाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी, चित्रा ने अर्जुन को पाया।
जो अब तक न खौला वो भूल नहीं पानी है, जो अब तक न खौला वो भूल नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। इन पंक्तियों के माध्यम से अब मैं मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आशीर्वाद के 2 शब्द कहें। आज हम गणतंत्र दिवस पर उपस्थित हैं। हमारा संविधान आज हम गणतंत्र दिवस आज ही के दिन 1950 को लागू हुआ, जो हमें पूर्णतः गणतंत्रता मिली, गणराज्य हुआ और संविधान सभा में 3 मूलतः समता, समता और बंधुत्व का जो उसमें विवरण दिया गया, यानी हमारे देश के अंदर हम एक साथ रहकर एक विचारधारा से रहकर एक संविधान को मानेंगे और उसी के तहत हमारा देश को संचालित होगा। जो उसके निर्माता हमारे बाबा साहब ने उस विधान को सीखा। आज हम उस प्रवेश में चल रहे हैं जो हमारे शिक्षा मूलतः रूप से महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे पूर्णतः इसे हम अधूरा ही रह जाएंगे। शिक्षा एक ऐसी चीज है कि पूरे दुनिया में हमें वह स्थापित कर सकती है, जो हर चीज को हम जान बूझ समझ सकते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से इस शिक्षा को, अध्ययन को अपने में ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो वो हमारा जीवन बिल्कुल अंधकार में रहेगा, हम अंधेरा में रहेंगे। क्योंकि यही चीज है हमें जो प्रकाश देती है, दूसरों को जानने की कोशिश करती है। इसलिए मैं खासकर बच्चों को से कहूंगा, आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आप उस चीज को अपने अंदर आत्मसात करें जो शिक्षा है, जो बाबा साहब ने भी कहा था, भगत सिंह ने भी कहा था। बाबा साहब कहते शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। भगत सिंह भी कहा था कि शिक्षा को अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो। ये विषय है। आज हम गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, ठीक है, मनाकर हम घर जाए, मिठाई खाएंगे, लेकिन फिर हमें उस चीज पर आना है कल से जो हमको इस रोशनी में ले जाएगा, इस अंधकार से निकालेगा। वहां हमको जाकर उस चीज को अध्ययन करेंगे, तभी जाकर हम तो आसमान पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, बृहस्पति पर जाएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आप ये चीज हमें पूर्ण रूप से अपने आप में रखना है। यही हमारा असली सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। हम कम खाएंगे, कम पढ़ेंगे, कपड़ा वाला, लेकिन शिक्षा की तरह अधिक हम प्रवेश करेंगे। आज देश के बहुत सी ऐसी चीजें चल रही है जिसको पब्लिसिटी करना ठीक नहीं होगा, जो हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और करने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें बस एक विचार को लेकर चलना है कि राष्ट्र हमारा है, इस राष्ट्र के हम प्रौढ़ हैं, राष्ट्र को हमें बचाना है। किस तरह से हमें बचाएंगे अपने राष्ट्र को और कैसे चलना पड़ेगा, इस पर भी आप लोगों को मनन चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो आज हम बहुत स्थिति में गुजर रहे हैं, रास्ते चलना मुश्किल है। फिर वो दरकिनार करते हुए दिशा में जाना है जहां हमें नई दिशा को आप देख सके, उस पर अध्ययन करना है, उस पर चिंतन करना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को फूले का आशीर्वाद करता हूँ कि आप आगे बढ़े, पढ़ें और आगे बढ़े। बस जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। मंच मचलकर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के दौरान ना शोर होना चाहिए। कलाकार तो उड़ान लगाकर मंच पर आपकी तालियों में शोर होना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से अब मैं अराशर को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना भोजपुरी गीत प्रस्तुत करें। एक प्रेरक गीत है, प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत करूंगा। इसको बोलते हैं इंस्पिरेशन सॉन्ग।
भोजपुरी में बाबू शब्द बहुत प्यार से बोला जाता है। उम्र में बड़े लोग उम्र में छोटे लोगों को बाबू शब्द कहकर बुलाते हैं। तो भोजपुरी गीत में बाबू शब्द आएगा, सुनिए इसको ध्यान से। बाबू हाथे उठाओ, मन से तू करीला पढ़ाई हो, तबे गरीबी घर से जाई हो, कलमा की तबिया बाबू हाथे उठाओ, मन से तू करेला पढ़ाई हो, तबे गरीबी घर से जाई हो, पढ़ लिखे जई बता मिले नौकरिया, पढ़ लिखे जई बता मिले नौकरिया, करिए सलाम सबे गौवा सहरिया, करिए सलाम सबे गौवा सहरिया, हक अधिकार खातिर बड़ी हिम्मतिया हो, हक अधिकार खातिर बड़ी हिम्मतिया हो, केहू नहीं आखरी खाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो, कलमा की तबिया हो बाबू हाथे उठाओ, मन से तू करीला पढ़ाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो, ताबे गरीबी घर से जाई हो, सीता हो खेला बाबू अनमोल रतनवा, शिक्षा हो खेला बाबू अनमोल रतनवा, जीवन सुधार जाई मान कहनवा, जीवन सुधार जाई मान कहनवा, अपने ही गुरु जी के मानेला बकिया हो, अपने ही गुरु जी के मानेला बकिया हो, शिक्षा के अलख जगाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो, कलमा की तबिया बाबू हाथे उठाओ, मन से तू करीला पढ़ाई हो, तबे गरीबी घर से जाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो, मन से तू करीला पढ़ाई हो। It is country of the Buddha, Guru Nanak, Mahavir, Akbar, Mahatma Gandhi and Mother Teresa. We should love and proud of our country. Delhi is the capital of our country. The Red Fort, the Qutub Minar, the Rashtrapati Bhavan and the Parliament House are worth seeing places of Delhi. More than
145 crores people live in India. We have many languages, many religions and many dresses, but we are one national flag and one national anthem. These things show our national unity. With few thoughts, I wind up here. Thanks. Jai Hind, Jai Bharat. किस तरह से शुक्रिया कहें आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा दिया, नजरों में समाकर पलकों पे सजा दिया, इतना प्यार दिया हमको आपने कि मेरे बिखरे शब्दों को भी कविता बना दिया। इन पंक्तियों के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद की 2 शब्द ज्ञापित करें। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि सदैव फादर प्रमोद, हमारे पल्ली पुरोहित, सदैव फादर आनंद, सहायक पल्ली पुरोहित, सिस्टरगण, अभिभावकगण, हमारे शिक्षकगण और प्यारे हमारे बच्चों, आज कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? हाँ, 77 ईयर्स। हम आपके जज्बातों को कद्र करते हैं, लेकिन बच्चे ध्यान देंगे, जो छोटे बच्चे हैं ध्यान देंगे, ये झंडा जो है आपके देश की पहचान है। यह झंडा जो है आपकी देश की पहचान है, हमारा गर्व है, और इसलिए गलती से भी आप झंडे को नीचे नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? नीचे नहीं रखेंगे। जब आप इसको घर लेके जाएंगे भी तो घर कहीं ऊंचे स्थान पर रखना है, फेंक के नहीं जाएंगे, इधर उधर झंडे को नहीं फेंकेंगे, आप उसको ले जाके घर में ऊंचे स्थान पर रखना है। अन्यथा हमारा यह गणतंत्र दिवस मनाना बेकार होगा। छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देना है कि किस प्रकार हम अपने देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं, अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद देने के लिए। सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि गढ़वापुर के प्रधान हैं, हमारे बीच आए, हमारे कहने पर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इतने देर तक बड़े संयम के साथ हमारे बीच में बैठे हैं और हमें प्रेरित किए हैं। हमें प्रेरित क्यों किए हैं? क्या करने के लिए प्रेरित किया गया है? हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा मुख्य अतिथि ने क्या कहा? बच्चे ध्यान देंगे, मुख्य अतिथि ने क्या कहा? क्या करना है? हमें क्या करना है? पढ़ाई करना, विद्या अर्जित करना, क्योंकि पढ़ाई के द्वारा ही हम अपने परिवार में, अपने जीवन में, समाज में परिवर्तन ला पाएंगे। तो आइए हमारे मुख्य अतिथि को धन्यवाद देते हुए उनके द्वारा बताए हुए बातों का हम अमल करते हुए उन्हें धन्यवाद देंगे। आइए जोरदार तालियों का धन्यवाद देंगे और हमें प्रेरित करते हैं। फादर जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके सहयोग के लिए और प्रेरणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अभिभावकों के लिए जो हमारे बीच में आज के इस दिवस पर हैं। अपने समय से कुछ क्षण हमारे लिए निकाला है, ये आपके प्रेम को दर्शाता है। आपके प्रेम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए, क्योंकि बड़े ही कम समय में इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया, चाहे वो झांकी हो या कार्यक्रम हो, सब में आप लोगों ने सहयोग देते हुए उन्हें अच्छे ढंग से तैयार किया है। आपकी मेहनत के लिए, आपके परिश्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया, चाहे वो नृत्य हो, झांकी हो या भाषण हो, लेकिन आज मैं बच्चों से थोड़ा सा नाराज हूं। आप बच्चों से थोड़ा सा नाराज हूं। क्यों? मालूम है क्यों हूं? क्यों हूं? बातें कर रहे हैं। जब आप बातें करते हैं इधर बैठ के, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? उन व्यक्ति जो यहाँ पे स्टेज पे हैं उनका अपमान कर रहे हैं। आप उनका अपमान कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं अगले कार्यक्रम से आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ बैठकर बातें नहीं करेंगे, जो भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसे सुनेंगे, देखेंगे और क्या करेंगे? उन्हें जरूरत के अनुसार प्रोत्साहित भी करेंगे। तो बच्चों की ताली बजना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों बजना चाहिए? ठीक, ये ताली भविष्य के लिए है। यदि भविष्य में आप लोग अच्छा करेंगे तो ये ताली है, नहीं तो नहीं है। भविष्य में आपको कोशिश करना है कि आवाज नहीं करना। अभी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वहाँ पे जो झांकी कंपटीशन हो रहा था हाउस के अनुसार, उसका रिजल्ट मेरे पास है। रिजल्ट मेरे पास है और मैं आग्रह करूँगा हमारे पल्ली पुरोहित से कि आप आकर इस रिजल्ट की घोषणा करें। सदैव फादर प्रमोद। सबसे पहले जो भी ग्रुप था, यहाँ पर झांकी आपने प्रस्तुत किया, आप सभी ग्रुप को मैं बधाई देता हूँ। और आपको मालूम होना चाहिए कि सब समान नंबर पा नहीं सकता है, जरूर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा अधिक ऐसे हो सकता है। तो इससे निराश नहीं होना चाहिए और आगे के कार्यक्रमों में और अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। परिणाम आपके सामने है, प्रस्तुत है। तीसरे स्थान से शुरू करेंगे। तीसरा स्थान 74 पॉइंट है, ब्लू हाउस। ब्लू हाउस। दूसरा स्थान है 75 पॉइंट और ये है ग्रीन हाउस। अभी दो और हाउस है और प्रथम जो पाया है 76 पॉइंट, कौन सा हाउस हो सकता है? रेड हाउस।
धन्यवाद फादर जी, धन्यवाद फादर जी के लिए।